अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में। कुलधारा को इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। दरअसल गाइस ये विलेज जो है ये जैसलमेर से 1 घंटे की दूरी पर बसा एक गांव हुआ करता था। लोगों का मानना है कि इसे 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। बट ऐसा क्या हुआ उस जगह पे कि पूरा गांव ही एकदम से खाली हो गया। कोई आज भी उस जगह पर जाने से, उस जगह पे आने भर से उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल गाइस ये कहानी है कुलधारा विलेज की। आज की इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि क्या हुआ जब गौरव तिवारी की टीम उस जगह इन्वेस्टिगेट करने गई, उन्हें कौन कौन सी आत्माएं देखी और उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, सब कुछ आज की इस कहानी में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कुलधारा के इतिहास के बारे में। लोगों का मानना है करीब 200 साल पहले इस जगह पे एक सलीम सिंह नामक एक मंत्री रहा करता था, जो बेसिकली उस जगह पे रहने वाले लोगों से काफ़ी क्रूरता से पेश आता था। मतलब उनसे अधिक कर लेना, उनको प्रताड़ित करना, बस इसका यही मकसद रहता था। हर रोज़ आए दिन किसी न किसी को परेशान किया करता था। इतना ही नहीं, वहाँ पे एक ज़मींदार की बेटी थी, उससे वो ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। वो कहता अगर तुम मुझे उससे शादी करने से रोकोगे तो तुम सबको मैं मार दूंगा और तुम्हारे कर को भी मैं बढ़ा दूंगा। जो तुम कर दे रहे हो उससे और भी बढ़ाकर मैं तुमसे कर लूँगा। जिसके खौफ से उस गांव के सभी लोगों ने उसी रात बिना बताए किसी को पूरा गांव छोड़ दिया और जाते समय लास्ट में बस ये भी कहा कि कोई भी अब इस गांव में रह नहीं पाएगा। उस इतने सब लोगों ने उस गांव को बद्दुआ दे दी, अभी श्राप दे दिया कि कोई भी उस जगह पे अब नहीं जाता है। कई लोगों ने तो वहाँ पे बसने का भी ट्राई किया, बट उनका मानना है उस जगह पे अजीब अजीब आत्माएं और उनकी आवाज़ें आज भी भड़कती हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे गौरव तिवारी की बात से कि जब वो उस जगह पे जाते हैं तो क्या चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों बात है अक्टूबर 2010 की, जब MTV गर्ल्स नाम का एक शो आता था। तो बेसिकली उस शो में होता क्या था, जो उसमें लड़कियां होती थी उनको एक रात एक हॉन्टेड जगह पर बितानी होती थी। जो भी उस जगह को सरवाइव कर लेता, मतलब उस जगह से निकल जाता अच्छे तरीके से, उसको 5 लाख रुपए दिए जाते। उनके शो में बेसिकली 3 लड़कियां होती हैं। उसमें से एक लड़की का नाम होता है रुबीना, जो आज कुलधारा विलेज के अंदर एंट्री करने वाली होती है। तो उनके सारे टीममेट जैसे गौरव तिवारी हो गए, बेसिकली इस शो को रणविजय होस्ट कर रहे थे उस समय। तो गौरव तिवारी, रणविजय और इनकी एक और आकांक्षा और रुबीना और 2 क्रू मेंबर्स डैनी डैनी नाम आप याद रखना क्योंकि आगे काम आने वाला है। तो बेसिकली ये लोग उस जगह पर कुलधारा के विलेज के सामने पहुंचते हैं। वो अपना कैमरा सेटअप सब कुछ फिक्स कर लेते हैं कि हमको कहाँ कैमरा लगाना है, कैसे रात बितानी है, कैसे इसके हाइप को और क्रिएट करना है। अब वही समय आता है जिसका सबको इंतज़ार था, रात होने का। रात होती है, रुबीना एक विलेज के आसपास जाती है जहाँ उसे का मन होता है कि आज पूरी रात मैं इसी जगह पर बिताकर अपनी इस शो को जीत जाऊंगी, यहाँ से निकल जाऊंगी। बट जो होने वाला था उसको इसने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। बेसिकली रात के करीब जब 2 बजते हैं, जब वहाँ वो उस जिस जगह पे बैठी होती है उसके पास एक झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी के आसपास से उसे काफ़ी गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोई सड़ा मांस जल रहा हो। वो जब जाकर उस जगह पे जाने की ट्राई करती है देखने की, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे पीछे से कोई देख रहा है। जैसे वो पीछे मुड़कर ही देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे आवाज़ सुनाई देती है, डैनी की आवाज़, जो क्रू मेंबर था उसकी आवाज़, कि तुम जीत गई हो, शो ख़त्म हो गया है, बाहर आ जाओ। जब वो ये बातें सुनती है तो उसको लगता है भाई अरे शो तो सुबह ख़त्म होने वाला था, इस समय कैसे ख़त्म हो गया, मतलब ये तभी तो स्टार्ट हुआ था, ख़त्म कैसे हो गया, 2 ही तो बज रहे हैं अभी। बट उसके बाद वो कुछ पूछती, उसके साथ शो ख़त्म ही हो गया हो। वो जिस जगह से आवाज़ आई होती है उस जगह जाकर देखती है, बट वहाँ पे डैनी नहीं रहता। डैनी था ही नहीं, वो कुछ और ही था। तभी जब वो उस जगह मेन एरिया पे जाने का ट्राई करते कि भाई शायद शो ख़त्म हो गया इसलिए मुझे बुलाने आई, या कुछ ग्लिच हो गया होगा इसलिए मुझे बुलाने आए हैं। जब उस जगह वो जाने लगती है मेन एंट्रेंस के पास, तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है,
तुम जीत गई। वो काफ़ी डर चुकी थी क्योंकि आवाज़ ये काफ़ी क्रीपी थी। वो जैसे हल्की सी रोशनी में वो पीछे मुड़कर देखती है, तभी उसे दिखता है एक ब्लैक कलर की शैडो जो उसके साथ ही चल रही थी। उसके बाद अचानक से पूरे कैमरे में ऐसी ग्लिच होती है, पूरा कैमरा बंद और रुबीना का एकदम से गायब। लोगों में हड़कंप मच जाता है। एमटीवी के जितने भी क्रू मेंबर्स सब फटाफट से आते हैं कि क्या दिक्कत हुई। रुबीना से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। करीब 1-2 घंटे ढूंढने के बाद अच्छे से रुबीना कुलधारा विलेज के काफ़ी दूर 1-2 किलोमीटर दूर एक झाड़ियों के पास बेहोश पड़ी मिलती है। उसके बाद इस शो को ही बंद कर दिया गया क्योंकि ऐसा हॉन्टेड विलेज शायद ही, ऐसी एक्सपीरियंस शायद ही कोई कर पाता। अब किसी की जान चली जाए तो भाई बस इतना ही बचा था। उसके बाद इस शो को ही बंद कर दिया गया। उसके बाद इसका कोई भी नया सीज़न नहीं आया। इतना ही नहीं हुआ, उसके 1 साल बाद गौरव तिवारी और उनके पूरे टीम्स पूरी इसको स्टडी करके, गौरव तिवारी को इसमें और दिलचस्पी हो गई थी इस बातों को सुनकर कि भाई इतना ख़तरनाक कैसे, जो हमने सोचा भी नहीं था वैसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद गौरव तिवारी ने अपने टीम्स को इकट्ठा किया। राज, आपको नाम पता होगा अगर आप गौरव तिवारी के वीडियोस को फॉलो करते आए तो राज जो उनका इलेक्ट्रीशियन एक्सपर्ट था और उनकी एक टीममेट्स होती हैं, सब इकट्ठा होते हैं और उस जगह पे जाने का डिसाइड करते हैं 1 साल बाद, यानी 2011 में। उस जगह पे हो जाते हैं तो वहाँ कौन कौन सी चीज़ फील करते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए जानते हैं। गौरव तिवारी और उनकी टीम भी साथ थी, बट उनके साथ जी न्यूज़ भी कोलैब करने के लिए आई होती है, उन चीज़ों को महसूस करने के भाई क्या चीज़ें इसका हाइप बनाकर हम भी टीआरपी ले सकते हैं। तो फिलहाल इनकी टीम जब उस जगह पहुंचती है, अपने कैमरे को सेटअप करती है, सब कुछ तब तक नॉर्मल होता है। रात के करीब जैसे 12:25 होते हैं, इनके कैमरे, इनकी बैटरीज डेड होने लगती हैं। ये असंभव में बढ़ जाते हैं कि भाई अरे जो भी इक्विपमेंट हम लेके आए हैं वो तो नए हैं। इनके स्पाइक मीटर्स ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी बीपिंग करते हैं, जिससे उनको अनुमान हो गया था कि यहाँ पे काफ़ी असामान्य गतिविधियाँ हो रही हैं। कुछ डरावनी चीज़ें यहाँ पे भी हैं जो ऐसा कर रही हैं। ये इतना कुछ समझ पाते तभी इन्हें काफ़ी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सारे कैमरे ऑटोमेटिक शट डाउन होते जा रहे थे। उसके बाद गौरव तिवारी अपने कैमरेस को या फिर जो इनके ईवीएम मीटर होते हैं उसको कंट्रोल करके आत्माओं से बात करने का, स्पिरिट से जो कनेक्शन बनाने का ट्राई करते हैं। वहीं पे राज अपने जो वेबकैम होता है उससे जो मीटर्स होते हैं, विज़न कैमरा होता है, उसको लेकर बेसिकली वो चीज़ों को देखने लगता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं, कुछ तो हम लोग को प्रूफ मिल जाए। वो विज़न कैमरा लेके हर तरफ देखने लगता है, दौड़ने लगता है। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है जो उस कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ था। वो बेसिकली राज को पुकारता है काफ़ी तेज़ आवाज़ में, राज। उसके बाद जब वो उसके पास से जाता, राज उसके पास जाता देखने आखिर कौन है, वो गायब हो चुका था। ऐसी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल से होती ही जा रही थी, लोगों को शायद दिख रहे थे। फिर फाइनली ये लोग उस जगह से बाहर निकले। सुबह हो गई थी तब तक ये लोग बाहर निकले। इनके गाड़ी के पास जैसे जाते हैं एक ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसको देखकर इनकी रूह कांप जाती है। दरअसल उनकी गाड़ी पे किसी 5 साल के छोटे बच्चे के हैंडप्रिंट बने होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो कुलधारा विलेज पड़ती है उस जगह से 5 किलोमीटर के दूर के आसपास कोई भी घर नहीं है, तो 5 साल का बच्चा यहाँ पे कैसे आ गया। उसके बाद ये कुछ सोच ही पाते, इनकी गाड़ी के इंजन में आग लग जाती है और पूरी गाड़ी देखते देखते जलकर राख हो जाती है। किसी तरह ये दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होकर किसी तरह वो लोग उस जगह से निकलते हैं। उसके बाद आने के बाद राज का कहना था कि ऐसा क्रीपी, ऐसा हॉन्टेड जगह शायद ही इंडिया में कोई हो। तो ये थी स्टोरी गाइस जो गौरव तिवारी और उनके टीम के साथ हुई है। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो इस स्टोरी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई आपके पास कोई हॉन्टेड स्टोरी है तो आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, उस पर ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।